पशुओं का भार ज्ञात करना। पशुओं का भार ज्ञात कैसे करते हैं? स्वास्थ्य जांच, डाइट प्लान, मांस व औषधि के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के लिए डाइट प्लान और मांस व औषधि के लिए भैंस गाय के प्रजनन के लिए 250 से 370 kg हो जाए तो योग्य हो जाती है, यानी कि 250 से 270 किलो हो जाए तो योग्य हो जाती हैं। और अनुसंधान के लिए कि क्यों किया जाता है? लंबाई, ऊंचाई, उदर, फर्द, यानी कि लंबाई, ऊंचाई और लंबाई कंधे का अग्रिम भाग से अप्लास्टिक बिंदु तक और उदर गुहा ये होती है। नाप, 24 घंटे तक कुछ नहीं खिलाना, यानी कि 24 घंटे तक कुछ नहीं खिलाना, 8 घंटे तक पानी बंद, यानी कि 24 घंटे तक कुछ नहीं खिलाना व 8 घंटे तक पानी नहीं देना। 24 घंटा कहीं नहीं खिलाना और 8 घंटे तक पानी बंद। सूत्र हरियाणा, मलिक, शेफर, अग्रवाल। शेफर सूत्र है गाय भैंस का। शेफर सूत्र है गाय भैंस का। पौंड बराबर 1 पाउंड बराबर 0.454 ग्राम। 1 पॉइंट बराबर 0.450 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 0.450 ग्राम। 1 kg बराबर 1 किलो बराबर 2.205 ग्राम। 1 kg बराबर। भार का सूत्र है लंबाई इंच इंटू सीने का घेरा स्क्वायर बटावा 300। लंबाई यानी कि इंच इंटू सीने का घेरा का स्क्वायर बटा 300। हाँ, बढ़ता पशु प्रतिदिन 400 से 500 किलोग्राम, यानी कि बढ़ता पशु प्रतिदिन 400 से 500 किलोग्राम, यानी कि 400 से 500 किलोग्राम बढ़ता है। गाय भैंस की औसत आयु 20 से 23 वर्ष है, यानी कि गाय भैंस की औसत आयु कितनी है? तो 20 से 23 वर्ष। 20 से 23 वर्ष है। 20 से 23 वर्ष। गाय की लंबाई 60 इंच है तो सीने का घेरा बताइए। तो 60 इंटू 70 का स्क्वायर करना, सीने का घेरा बटा 300 कर देना, 980 पाउंड आ गए। ऐसे काटते हैं, निकालते हैं। यानी कि यही याद रखना है, शेफर सूत्र याद रखना है। 60 इंटू 70 स्क्वायर 380। अब बढ़ते हैं पशुओं का आवास प्रबंधन। वातावरण अनुसार सर्दी व गर्मी, वर्षा, दिशा, आवास, लंबाई, यानी कि दिशा कौन सी होनी चाहिए? तो लंबाई पूरब से पश्चिम, यानी कि लंबाई पूरब से पश्चिम, यानी पूरब टू पश्चिम। लंबाई तो पूरब टू पश्चिम। और ऊंचाई उत्तर से दक्षिण। ऊंचाई तो उत्तर से दक्षिण। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण और लंबाई पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम लंबाई है। और याद रखना है आवास वाला। थोड़ा ऊंचाई स्थान पर हो, थोड़ा ऊंचाई स्थान पर हो। हवा व सूर्य प्रकाश आए, हवा व सूर्य का प्रकाश आए। जन आवास सामान्य दूरी हो। फ्रटा नाली 2 विधियाँ, यानी कि फ्रटा नाली 2 विधियाँ। खुला पशु आवास विधि। खुला पशु आवास विधि 2/3 भाग खुला व 1/3 भाग छायादार बंद हो, यानी कि 2/3 भाग खुला, 2/3 भाग खुला व 1/3 भाग छायादार बंद हो। राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, यानी कि राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में चलता है। 2/3 भाग में 1/3 भाग छायादार हो। बंद पशु आवास विधि, यह तो खुला। अब बंद पशु आवास विधि स्टेचिन बोन विधि, यानी बंद पशु आवास विधि स्टेचिन बोन विधि, जहाँ कम जगह हो शहरों वालों में, यानी कि शहरों में कौन सी चलती है? तो बंद पशु आवास विधि स्टेचिन बोन विधि। स्टेचिन बोन विधि, स्टेचिन बोन विधि, स्टेचिन बोन विधि, जहाँ कम जगह हो शहरों में चलता है। 2 विधियाँ, एकल पंक्ति और कम पशुओं उपयोगी 8 से 10। द्विपंक्ति, अधिक पशु हो तब द्विपंक्ति, यानी कि अधिक पशु हो 8 से 700 पशु। इसमें मुंह से मुंह विधि व पूंछ से पूंछ बांधते हैं। मुंह से मुंह व पूंछ से पूंछ बांधते हैं। मुंह से मुंह विधि फेस टू फेस संक्रमण रोग संभावना बढ़ जाती है। द्वितीय पंक्ति में मुंह से मुंह और मुंह से पूंछ विधि। वैज्ञानिक तरीका उपयुक्त विधि। वैज्ञानिक तरीका व पूंछ से पूंछ विधि। वैज्ञानिक तरीका उपयुक्त विधि। गाय व भैंस के आवास को शेड कहते हैं। गाय व भैंस के आवास को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। व भेड़ बकरी को आवास को पेन कहते हैं, यानी कि गाय व भैंस की आवास को शेड कहते हैं। गाय व भैंस की आवास को शेड कहते हैं व भेड़ व बकरी की आवास को पेन कहते हैं।
गाय व भैंस की आवाज़ को शेड कहते हैं, जबकि